हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर से हाज़िर हूँ एक नया वीडियो के साथ। और ये वीडियो है हमारा, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका जीन्स। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक आइडियाज़ जानना चाहेंगे कि आपका जीन्स क्या होती हैं। आप भी ऑलरेडी जानते होंगे, मैं आपके पास एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा और इंट्रोडक्शन के बाद फिर मैं आपका इसकी एक आर्केन्स डेफिनेशन भी दूंगा। आर्केन्स डेफिनेशन का मतलब ये रहेगा कि आपका ये बहुत ही एक स्मार्ट डेफिनेशन होगी जो आपने शायद ही कभी पढ़ी होगी। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा लगेगा जानकर। लेट्स स्टार्ट। जीन्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। सिंपल, आप जानते हैं कि ये आपका एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर हम लोग ये कह सकते हैं कि आपका हेरिडिटी डिज़ाइन होती है। यानी कि ये सिंपल आपका एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आपका हेरिडिटी यानी कि करेक्टर्स का ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, दे आर पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ लॉजिक वाली बात है ही नहीं, बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। सिंपल यही है नहीं कि अगर जैसे सपोज़ हमारे पास में कोई एक पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स के पास में जो करेक्टर्स होंगे वही करेक्टर्स एक्चुअली ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर। अब पक्की बात है कि अगर कोई करेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग्स, तो इट मीन्स कि यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर रही होगी जो इस पर्टिकुलर चीज़ को करने में हेल्प करने वाला है। और वो कुछ नहीं, वो आपके पास सिंपल आपका एक जीन ही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, दे कंटेन द इंफॉर्मेशन नीडेड टू स्पेसिफाई फिजिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रेड्स। सिंपली हम कह सकते हैं कि ये आपका कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कुछ फिज़िकल करेक्टर्स को या फिर हमारे बायोलॉजिकल करेक्टर्स को ये कंट्रोल करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। यस, आपको ये जानना चाहिए कि बेसिकली आपका जीन्स क्या होते हैं। जीन्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ डीएनए। और डीएनए आप जानते हो डीएनए क्या होता है, ये सिंपली दीज आर सिंपली द न्यूक्लिक एसिड। और आप जानते हो न्यूक्लिक एसिड दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आपका आरएनए। तो बेसिकली जीन्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ डीएनए। which is a molecule contains the code for the instructions for building and maintaining the cells। तो ये जो पर्टिकुलर छोटे छोटे जो डीएनए के सीक्वेंसेस हैं जिनको हम जीन्स बोल रहे हैं, इनके पास में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शंस किसके लिए? ये आपको कुछ भी चीज़ को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लाइक बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेल। अगर कोई एक मॉलिक्यूल को बिल्ड करना है, लाइक प्रोटीन्स है या आरएनए, इनको बिल्ड करने के लिए हमारे पास में कुछ स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, और ये सेल्स को मेंटेन करने में भी आपका हेल्प करने वाले हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया टाइप्स ऑफ जीन्स। तो बेसिकली हम लोग आपका जीन्स को दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। लाइक एक हम डिवाइड कर सकते हैं आपका वो जीन्स जो आपका प्रोटीन कोडिंग होंगे और एक वो जीन्स जो आपका नॉन प्रोटीन कोडिंग होगी। यस, कुछ जीन्स ऐसे भी हैं जो कि आपका प्रोटीन को कोड नहीं करते। ठीक है, और कुछ ऐसे भी हैं जो आपका प्रोटीन्स को कोड करते हैं। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका ऐसे जीन्स जो कि आपका प्रोटीन्स को कोड करने वाले हैं। तो बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द प्रोटीन कोडिंग जीन्स। तो बेसिकली जैसे कि नाम से पता चला है कि दीज आर द प्रोटीन कोडिंग जीन्स, तो ये आपका कोई ना कोई तरह की छोटी या बड़ी प्रोटीन को ज़रूर कोड करते होंगे। सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली दीज आर हैविंग द सम टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनकोडिंग ऑफ द एनी प्रोटीन। डन। नेक्स्ट, दीज जीन्स आर ऑल्सो नोन एज सिस्टोन। यस, ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही प्यारा सा है कि आपको ये कई बार पूछा भी आता है नेट के एग्ज़ाम में कि पॉलीसिस्टोन या मोनोसिस्टोनिक लाइफ क्या होती है। तो वही चीज़ हम छोटा सा डिस्कस करें कि ये जो जीन्स हैं, ऐसी जीन्स जो आपको प्रोटीन्स को कोड कर सकती हैं, बेसिकली सच टाइप ऑफ जीन्स कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द सिस्टोन। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटीन्स एनकोडेड बाय द सिंगल जीन that can code for multiple proteins, that can code for sometimes single protein। so हमारे पास में इस तरह से हम लोग दो तरह की लाइफ्स को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अपना यूकैरियोटिक लाइफ। यूकैरियोटिक लाइफ वो लाइफ है जो कि आपका यूजुअली कैसे होती है, मोनोसिस्टोनिक लाइफ। और हम बात करें इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो दीज आर एक्चुअली यूजुअली द पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक मतलब ये हो गया कि अगर इनके पास एक जीन होगी तो एक जीन से यहाँ पर हमेशा या कई बार अक्सर देखने को मिलता है कि आपका एक बार में कई सारी प्रोटीन्स एक साथ ही कोड हो जाती हैं। आप याद करो, आपने पढ़ा भी होगा जो
लैक ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके अंदर आपका एक बड़ा सिस्टम होता था ऑपरेटिंग के अंदर, जिसमें ZYA ये जीन हुआ करती थी। तो उनसे हमारे पास में एक ही सिस्टम से हमारे पास 3 अलग अलग प्रोटीन्स बना करती थी। नेक्स्ट ना, तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉन कोडिंग जीन्स। ओके, अब नॉन कोडिंग जीन्स की हम बात करते हैं तो बेसिकली जैसे पता चल रहा है कि आपका नॉन कोडिंग, तो इट मीन्स दीज आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ एनी प्रोटीन। तो पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द जीन एक्सप्रेशन एंड अदर सेलुलर प्रोसेसेस। ये बहुत सारे आपका जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सेम मतलब किस टाइम पे हमें कौन सी जीन को एक्सप्रेस करना है या कौन से टाइम पे हमें किस जीन को एक्सप्रेशन ऑफ करना है, तो बेसिकली ये काम कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये आपका कई सारे आपका सेलुलर प्रोसेस को रेगुलेट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर एग्जांपल नॉन कोडिंग जीन्स कैन बी इन्वॉल्व इन टर्निंग ऑन द जीन्स एंड ऑफ। हाँ, जैसा अभी हमने बताया कि आपको कुछ जीन्स को ये ऑन या ऑफ ये कर सकता है। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ द प्रोटीन्स दैट इज़ मेड फ्रॉम द जीन। कितना हमारे पास किसी पर्टिकुलर सेल में कितना सारा प्रोटीन का प्रोडक्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें आपका कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ सम नॉन कोडिंग जीन्स। ठीक है, और ये सारी जो चीज़ें को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास में कुछ स्टिमुलस भी हो सकते हैं। स्टिमुलस का मतलब एक्सटर्नल कुछ क्यूज़ हो सकते हैं या फिर उसको हम सिग्नल्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस पूरे होल डिस्कशन का, आर्किन्स डेफिनेशन। आर्किन्स डेफिनेशन का मतलब ये कि आपका एक स्पेशल डेफिनेशन अभी तक आपने जो पढ़ा या समझा, और उसको अगर मैं जस्ट समराइज़ करूँ तो हम लोग कुछ इस तरीके से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली इट कैन बी डिफाइंड एज, इट मीन्स कि जीन्स की बात करें तो जीन्स कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेगमेंट ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड। यस, ये आपको जानना चाहिए कि ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड पार्ट है of a double stranded DNA that is actually responsible for coding of any biofunctional product। यस, ये किसी भी तरह का बायोफंक्शनल प्रोडक्ट को बना सकता है। अब बायोफंक्शनल प्रोडक्ट ये दो तरीके हो सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन और अ RNA। या तो ये प्रोटीन की फॉर्म में भी हो सकता है या फिर ये RNA की फॉर्म में भी हो सकता है। दिस फ्रेगमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ जीन। ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ द DNA इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू RNA एट अ टाइम। तो देखो कभी हम देखते हैं कि आपका हमेशा ही आपका केवल एक ही DNA की स्ट्रैंड होती है जो कि आपका एक्चुअल में जाकर ट्रांसक्राइब होती है, और उसी को हम आपका जीन बोलते हैं। एंड हेंस दैट स्ट्रैंड इज़ कंसिडर्ड एज अ जीन नॉट द अदर। और जो दूसरा वाला जो स्ट्रैंड है उसको हम आपका जीन की फॉर्म में कंसिडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसका ट्रांसक्रिप्शन होता ही नहीं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ऑल द ट्रांसक्राइबेबल रीजन ऑफ द DNA विच आर एक्चुअली ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड, तो वो पर्टिकुलर ट्रांसक्राइबेबल जो DNA फ्रेगमेंट्स हैं दैट विल बी कॉल्ड एज सिंपली द जीन्स। यूजुअली बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द DNA कैन नॉट बी जीन्स साइमल्टेनियसली। दिस इज वेरी अनलाइक दैट बोथ द स्ट्रैंड्स आर जीन्स। ये बहुत ही कम होता है कि आपका दो जीन्स एक साथ एक ही DNA में अपर वाले स्ट्रैंड या लोअर वाले स्ट्रैंड में एक साथ प्रेजेंट है। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी कभी हमें देखने को मिल सकता है लाइक इन केस ऑफ वायरसेस।